सभी भी एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कितना पैसा कमाया। ये सबसे पहला सवाल होता है जब भी कोई आपको ये राय देगा कि आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं, तो आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी अर्निंग प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखो, मैंने अपने गूगल एडसेंस से हर महीने $1,500 से $2,000 आराम से निकाला है। किसी महीने अगर मैंने $1,000 निकाला है तो किसी महीने मैंने $2,000 निकाला है। और एक महीना ऐसा भी था जब मैंने अपनी वेबसाइट से $15,000 उठाया था। तो $15,000 आपको पता है कितना होता है? अगर आप डॉलर वैल्यू सर्च करोगे गूगल में और वहाँ पर जाकर कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये 11 से 12 लाख रुपए होता है। तो मैंने वेबसाइट से 12 लाख रुपए एक महीने में कमाए, तो आप लाखों रुपए कैसे नहीं कमा सकते हो। और मेरी वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं ढेर सारा कंटेंट लिखता हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग निश के आर्टिकल लिखता हूँ, वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट डालता हूँ, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट पे ऐड आता है और फिर उस ऐड का रेवेन्यू मुझे मिलता है। तो अब तक आप लोगों को भरोसा तो हो ही गया होगा कि बंदा अगर कुछ बता रहा है तो वो जेन्युइन है और आप उससे पैसा कमा सकते हो। और अगर आपके अंदर पैसे कमाने का थोड़ा सा भी कीड़ा है तो आपका पैसे नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, जैसा मेरे साथ होता है। तो चलो आगे के एपिसोड में आपको डिटेल में बताते हैं और भी सब कुछ। वेबसाइट एक ऐसा सोर्स है कि जिसमें आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपको वेबसाइट पैसे कमा के देती है। तो अब वेबसाइट आपने देख ली, अब बात करेंगे कि वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। जैसे खाना बनाने के लिए हमें नमक चाहिए, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, वैसे ही एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स में पहला है डोमेन। डोमेन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो कोई दूसरा आपके उस नाम को रजिस्टर नहीं कर सकता है। आप जब भी कोई डोमेन परचेज करते हो तो डोमेन आपने जो परचेज किया होता है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस पर होता है कि अगर आपने उस डोमेन को 2 साल के लिए खरीदा है तो आप उस डोमेन पर 2 साल तक काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको उस डोमेन पे काम नहीं करना है तो आप उसे छोड़ सकते हो और वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उस डोमेन पर काम करना है तो आप उसे उसका 1 साल का पैसा देकर या 2 साल का पैसा देकर वापस से रिन्यू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वेबसाइट की दूसरी रिक्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका नाम है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक तरह का स्टोरेज है जिसमें आपका पूरा डेटा सेव होता है। जैसे आप अपने मोबाइल पर कुछ भी चलाते हो और चलाते चलाते आपको लगता है कि कुछ चीजें डाउनलोड कर लेनी चाहिए। जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल के स्टोरेज में होती है। सेम वैसे ही आप जब वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट के अंदर जब फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, GIF कुछ भी डालते हो तो वो सभी आपकी वेब होस्टिंग में सेव होता है। तो वेब होस्टिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट का स्टोरेज है जहां पर आपका सारा डेटा सेव होगा। और वेब होस्टिंग एक सर्वर से कनेक्ट रहती है, तो जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसे सर्वर से सारा डेटा आपकी वेब होस्टिंग में आता है और यूजर को दिखाई देता है। ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाते कि आपको जो डेटा आ रहा है वो डायरेक्ट सर्वर से आ रहा है। तो अभी आप लोग डोमेन के बारे में जान गए, वेब होस्टिंग के बारे में जान गए, लेकिन अब आप इसे खरीदोगे कहाँ से? अभी आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा है ना। तो चलो आप बात करते हैं कि आप डोमेन और वेब होस्टिंग को कहां से परचेज करोगे। तो आप डोमेन और वेब होस्टिंग को किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हो। आप GoDaddy से, होस्टिंगर से, ब्लूहोस्ट, ड्रीम होस्ट या नेमचीप किसी भी वेबसाइट से जाकर डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप डोमेन और होस्टिंग को एक ही वेबसाइट से परचेज कर सकते हो या डोमेन किसी और वेबसाइट से, होस्टिंग किसी और वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो अगर आप लोग डोमेन और होस्टिंग अलग अलग खरीदना चाहते हो तो इसमें आपका एक फायदा है कि कई बार बहुत सारी वेबसाइट पे ऑफर चल रहे होते हैं और आपको वहाँ पर डोमेन कम प्राइस में मिल रहा होता है और दूसरी वेबसाइट में होस्टिंग कम प्राइस में मिल रही होती है। तो अगर ऐसा है तो आप दोनों को अलग अलग खरीद के उन दोनों को लिंक कर सकते हो। लेकिन एक बोनस टिप दे देता हूँ आपको, कई बार आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पर आपको वेब होस्टिंग खरीदने पर डोमेन साथ में फ्री मिलता है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक है तो जब आप 1 साल का कोई उनका प्लान खरीदोगे वेब होस्टिंग का तो आपको वहां पर एक .com डोमेन वो फ्री में देंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो इससे आपका डोमेन का पैसा बच जाएगा। तो ऐसे आप डोमेन और होस्टिंग को खरीद सकते हो। तो
वेबसाइट की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन मैं आपको 2-3 कैटेगरी बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। मैं बहुत ज्यादा मैसी नहीं करूंगा ये सीरीज, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट की कैटेगरी की बात करें तो वेबसाइट में हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, या आपका कोई भी प्रोफेशन है उस पर आप वेबसाइट बना सकते हो। मेरा मेन फोकस है ब्लॉग वेबसाइट पर। तो ब्लॉग वेबसाइट के अंदर आ जाती है सारी तरह की निच। आप कोई जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप सरकारी रिजल्ट की तरह वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप कोई आर्टिकल लिख के किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, आप खाना बनाना अच्छा जानते हो तो आप खाना बनाने के बारे में लिख के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि निच कैसे फाइंड करनी है, कि आपका किसमें इंटरेस्ट है और आपको कैसी वेबसाइट बनानी है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर लेते हैं तो उसे जब हम लोग लिंक करते हैं तो नेम सर्वर से लिंक करते हैं। लेकिन अगर आपने डोमेन और होस्टिंग को एक ही जगह से परचेज करा है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। डायरेक्ट आपको अपनी वेब होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है, जिससे आपको आपकी वेबसाइट में लॉगिन एक्सेस मिलता है। तो ऐसा करने के बाद जब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बन जाती है तो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने होते हैं, जैसे वेबसाइट के अंदर थीम लगाना, प्लगइन्स लगाना और कहां पर कौन सा पेज रहेगा, कहां पर कौन सी बटन रहेगी, ये सब कस्टमाइजेशन करना। जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आए तो वो आपकी वेबसाइट पे बार बार आए, आपका कंटेंट देख के, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी देख के। तो चलो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली और अपनी वेबसाइट पे कंटेंट भी डाल दिया, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें पैसा कौन देगा। तो आपको अगले एपिसोड में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपने वेबसाइट के अंदर एड लगा सकते हो और वहां से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। वेबसाइट से पैसा कमाने का सबसे अच्छा सोर्स है गूगल एडसेंस, क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान है और इसमें आपको बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप वेबसाइट बनाकर जैसे ही मोनेटाइज कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, वैसे ही आपकी फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही होती है। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि गूगल एडसेंस क्या है, तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर करता हूँ। गूगल एडसेंस एक एड प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट के अंदर एड चलाता है। जैसे आपको यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उसमें जो पहले ऐड आती है, उस ऐड के आने का पैसा जो भी बंदा वीडियो बना रहा है उसको मिलता है। तो ऐसे ही आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऐड चलेंगे और जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा और वो जब किसी ऐड पर क्लिक करेगा तो उस ऐड का आपको आपके गूगल एडसेंस में पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका जो मुझे काफी बेहतर लगता है, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर आप टूल्स, किचन या किसी भी एक्सेसरीज के बारे में बता सकते हैं जो अमेज़न पर अवेलेबल है। तो आप जब किसी चीज का रिव्यू देते हैं तो उसके नीचे आप उसकी बाय लिंक दे सकते हैं, जिससे आपने जब अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट बना लिया है उसके बाद आपकी लिंक से कोई भी कुछ भी परचेज करेगा तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई आपकी लिंक से अमेज़न पर गया और उसने किसी प्रोडक्ट को कार्ट पे ऐड कर दिया और उसके बाद उसने वो नहीं खरीदा और उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदा तो भी आपको उसका कमीशन आपको मिलता है। तो जितनी वैल्यू होती है हर प्रोडक्ट का, उसका परसेंटेज होता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग परसेंटेज होता है, उस हिसाब से आपको आपके अमेज़न एफिलिएट में पैसे मिलते हैं। और जब आपके पैसे 1000 रुपए से ऊपर हो जाते हैं या 1000, तो वो आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। अब वेबसाइट से पैसे कमाने का तीसरा तरीका, अगर आपने एक अच्छी वेबसाइट बना ली और वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक कर रही है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आपको गेस्ट पोस्ट के लिए ऑफर करेंगे। तो गेस्ट पोस्ट ऐसा पोस्ट होता है कि कोई सामने वाला आपको एक पोस्ट लिख के देता है, उसमें वो अपनी लिंक लगा देता है अपनी वेबसाइट की, जिससे उसको एक बैकलिंक मिल जाता है। तो ऐसे करके जब आप किसी का गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं तो उसकी वेबसाइट पर भी आपकी बैकलिंक से ट्रैफिक जाता है, तो इस बात के वो आपको पैसे देता है। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आप एक गेस्ट पोस्ट का 50 से 60 हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट भी 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। तो इन तरीकों से आप अपनी वेबसाइट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो इस सीरीज को 5 स्टार की रेटिंग देना।